पिछले वीडियो में हमने 15 सवाल तक आप लोगों को लगाना सिखाया था। ये कुमार मित्तल की बुक वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर है। ये 16वां सवाल है। संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हैं। यदि वर्ग के कर्णों का कटान बिंदु O तथा BC का मध्य बिंदु E हो तो ज्ञात कीजिए। देखिए निकालना तो ये है, 3 पार्ट में से 2 पार्ट है इसमें। पहला पार्ट है बिंदु O पर वैद्युत विभव और दूसरा पार्ट है 1 कूलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो पहले तो ये सवाल समझिए, चित्र उसने दे दिया है, ये आपकी बुक में फिगर बना हुआ है, कहा ना संलग्न चित्र में। तो ये संलग्न चित्र है, ABCD एक वर्ग है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। 1 मीटर भुजा लंबाई दी गई है, 1 मीटर लंबाई की भुजा वाला वर्ग है, तो इसका मतलब कि अगर AB का मान 1 मीटर है तो AD का मान भी 1 मीटर होगा, DC भी 1 मीटर होगा, BC भी 1 मीटर होगा। 1-1 मीटर चारों भुजाएं इसकी हैं। चलिए इसके बाद कह रहा कर्णों का कटान बिंदु, D को B से मिलाया गया, A को C से मिलाया गया, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कटान बिंदु O है। बिंदु A पर +1 माइक्रोकूलम, D पर +1 माइक्रोकूलम, B पर -1 माइक्रोकूलम, C पर -1 माइक्रोकूलम। ये 4 आवेश रखे हुए हैं कि BC का मध्य बिंदु, ये भुजा जो BC है इसका मध्य बिंदु E है। O से E पर लंब डाल दिया गया, मिला दिया गया, ये 90 अंश का होगा ही। ये हमको 90 अंश से मतलब नहीं है, O से E तक इसको हमने मिला दिया। कह रहा है कि 1 कूलाम आवेश को बिंदु O से E तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। 1 कूलाम आवेश ले लिया गया, उसको O से E तक ले जाना है, तो आवश्यक ऊर्जा का मतलब कितना कार्य करना पड़ेगा। सवाल समझ में आ गया है। थोड़ा बोर्ड में जगह कम होती है, मैं सोच रहा हूं कि इस सवाल को मैं इरेज कर दूं तो थोड़ी जगह मिल जाए सवाल लगाने के लिए। देखिए सवाल आप फिर से एक बार समझ लीजिए। चित्र सवाल में दिया गया है, आपकी बुक में भी दिया गया होगा। ABCD एक वर्ग है, इसकी एक भुजा की लंबाई 1 मीटर दी गई है, तो 4 भुजाएं हैं, चारों 1-1 मीटर की होंगी। इसके कर्णों का कटान बिंदु, ये कटान बिंदु हो गया O। यहां पर हमको O पर वैद्युत विभव निकालना है। पहला पार्ट बिंदु O पर हमको निकालना है वैद्युत विभव। भुजा BC का मध्य बिंदु है E, ये बिल्कुल बीचों बीच में है, इसके लिए सेंटर पे। इसका मतलब ये अगर 1 मीटर है तो ये कितना होगा, आधा मीटर। ये भी आधा मीटर, ये भी आधा मीटर। आधा मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। अब अगर सवाल की जरूरत नहीं रह गई है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए सवाल इतना आसान है, मेरी समझ से पिछले सवालों को जिन लोगों ने थोड़ा भी ध्यान दे करके लगाया होगा उनको सवाल देखते ही ये लगा होगा कि अरे ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, सर इसको क्यों बता रहे हैं। बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए अभी तक जैसे विभव निकालने का तरीका क्या था, अगर हमको आवेश मालूम है और हमको ये मालूम है कि जिस बिंदु पर विभव निकालना है आवेश से उसकी दूरी, हमेशा के लिए ये चीज जान लीजिए, सब में वही प्रयोग होगा कि एक आवेश ये हमारा Q है, इससे R दूरी पर यहां पर हमको विभव निकालना है, विभव निकालना है।
हमेशा के लिए जान लीजिए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये जो आवेश रखा हुआ है Q, और यहां से यहां तक कि जिस बिंदु पर हमको विभव निकालना है उस बिंदु की दूरी R, यही हमारा विभव हो जाएगा। अब अगर ये चीज मालूम है तो सवाल में चाहे जितना आवेश दे दे, चाहे जितनी दूरी दे दे, क्या मतलब है हमको, जो देगा उसी से निकाल लेंगे, तो बहुत आसान है। अब यहां देखिए क्या है, हमको O पर निकालना है, आवेश कहां रखे हैं, A पर, B पर, C पर, D पर, तो A के कारण विभव, B के कारण विभव, C के कारण विभव, D के कारण विभव, सारे विभव निकाल लें, क्योंकि 4 आवेश हैं तो चारों आवेश के कारण बिंदु O पर विभव होगा, सबकी दूरियां निकाल लें। अब दूरी हमको निकालना है, बस यही काम थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में करना पड़ेगा कि आखिर ये A से O की दूरी कितनी हो, क्योंकि अगर AO पता लग जाए तो DO भी उतना होगा, BO भी उतना होगा, CO भी उतना ही होगा, ये बिल्कुल चारों बराबर होंगी दूरियां। तो पहले हम एक दूरी कोई निकाल लें। अब देखिए एक दूरी निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए हम इसको मिटा देते रहेंगे, आपकी समझ में आ जाए दूरी कैसे निकालेंगे। देखिए इसको इससे मिला दिया, ये हमारा एक 90 अंश का कोण बना, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज BCD, ये समकोण त्रिभुज है हमारा। एक बार अगर आप समझ लेंगे तो हमेशा के लिए कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, सारे सवाल ऐसे लग जाएंगे दूरी निकालने के लिए। समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में देखिए कोण का नाम जो दिया जाता है वो इस तरीके से दिया जाता है कि जिस कोण की बात की जा रही है वो बीच में रहेगा। अगर ये समकोण है इसका मतलब कि एक कोण 90 अंश का है, तो जो 90 अंश का कोण है उसको बीच में रखेंगे, चाहे हम कहें DCB या BCD, ये C बीच में रहना चाहिए, ये लिखने का तरीका है। BCD में कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाएं, और कौन कौन सी, एक लंब और एक आधार, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों को हम जोड़ देते हैं और उसका हम अंडर रूट निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो वो आ जाता है हाइपोटेनस या कर्ण आ जाता है। तो BD हमको निकालना है, BD बराबर क्या होगा, तो पाइथागोरस की प्रमेय हम लिख नहीं रहे हैं, समझा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटी चीज है ये। BD का स्क्वायर माने कर्ण का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, DC क्या है हमारा लंब, BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए DC कितना है, DC 1 मीटर, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो DC 1 मीटर, BC 1 मीटर, चलो इसको 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस BC भी 1 है, इसको भी BC का स्क्वायर कर दिया, ये 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 आएगा, तो ये हो गया हमारा 2, BD का स्क्वायर आ गया, तो BD कितना होगा अंडर रूट 2, B से D, BD आ गया हमारा अंडर रूट 2, BD का हमारा। अब इसको मिला दिया तो ये मध्य बिंदु O, अब बताइए ये OD कितना होगा, OD कितना होगा, पूरा BD का आधा, BD का आधा होगा, तो चाहे OD का हो चाहे BO का हो, ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो चाहे ये निकाल लें चाहे ये निकाल लें, ये पूरे का आधा, BD कितना है अंडर रूट 2 बटे 2, आधा करने के लिए 2 से भाग दे दिया। अब देखिए ये अंडर रूट 2 लिखा हुआ है,
देखिए वो मैं पूरा कैलकुलेट इसलिए कर दे रहा हूं कि आपको कहीं जरूरत पड़े तो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, बाकी हमारा काम चल जाएगा केवल BD का मान जो √2 आया है, √2/2 इतने से काम चल जाएगा। √2 ऐसे लिखा रहेगा, इस 2 को हम लिख सकते हैं, देखिए ये 2 है, इसको √2 गुणा √2, √2 का √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, ये 2 है, जो 2 लिखा हुआ उसको हमने 2 भागों में बांट दिया, ये कैंसिल हो गया, आ गया हमारा 1/√2। ये आ गया हमारा OD मतलब ये दूरी। अब देखिए OD बराबर AO बराबर BO बराबर OC, ये और ये चारों बराबर हैं, और ये कितना है, ये 1/√2। दूरियां आ गई, चारों बिंदु से हमने O की दूरी निकाल लिया। AO का मान कितना आया, 1/√2, DO का मान कितना आया, 1/√2, BO का मान 1/√2, CO का मान 1/√2। देखिए दूरियां सब बराबर हैं। अब हमको विभव निकालना है, तो चारों आवेश अलग अलग दिए गए हैं, चारों आवेशों के कारण बिंदु O पर विभव। माना बिंदु ABCD पर स्थित आवेशों के कारण देखिए माना बिंदु ABCD पर स्थित आवेश, ABCD पर जो स्थित आवेश हैं, आवेशों के कारण बिंदु O पर विभव VA, VB, VC, VD हैं। हमने एक लाइन में समेट के इसको लिख दिया। देखिए समझाने की चीजें जो होती हैं वो थोड़ा डिटेल में होती हैं, उसको बहुत डिस्क्राइब करना पड़ता है, व्याख्या करनी पड़ती है। लिखने के लिए जितने शॉर्ट में हो सके उतने शॉर्ट में लिख दीजिए। हमने देखिए क्या कह दिया, माना बिंदु ABCD पर स्थित आवेशों के कारण, ABCD पर जो आवेश स्थित हैं उसके कारण बिंदु O पर विभव VA है, VB है, VC है, VD है। इसका मतलब कि A पर जो आवेश है उसके कारण विभव VA, B पर जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण विभव VB, जो C पर आवेश रखा हुआ है उसके कारण विभव VC, जो D पर आवेश है उसके कारण विभव VD है। तो परिणामी विभव क्या होगा, परिणामी विभव V बराबर क्या होगा, VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। चारों बिंदुओं, चारों आवेशों के कारण जो विभव होगा बिंदुओं पर, उसका रिजल्टेंट परिणामी क्या होगा, चारों विभव को हम जोड़ देंगे। अब देखिए V बराबर VA का मान क्या होगा, VA माने विभव, सीधे सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश कितना है A पर, +1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम है, 10⁻⁻6 कर दिया, कूलम बन गया, अपान दूरी कितनी है 1/√2। AO से दूरी कितनी है 1/√2 प्लस VB का मान क्या होगा, वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश कितना है -1 माइक्रोकूलम, तो -1 × 10⁻⁻6 अपान दूरी कितनी है 1/√2 प्लस VC बिंदु C के कारण विभव, तो विभव का फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। C पर आवेश कितना है -1 माइक्रोकूलम, -1 10⁻⁻6
अपान दूरी 1/√2 प्लस वीडी का मान, वीडी कितना होगा, सब में देखिए वही फार्मूला है 1/4πε0। आवेश डी पर कितना है 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻⁶ अपान दूरी 1/√2। अब देखिए सवाल हमारा हल हो गया, केवल बचा है कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन में देखिए 1/4πε0 सब में है, चारों में, 1/√2 हर में, सब में लिखा हुआ है, 10⁻⁻⁶ सब में लिखा हुआ है। तो जो चीज कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। v बराबर 1/4πε0 कॉमन ले लिया, 1 देखिए ये 1/√2 है ना, ये हर में लिखा हुआ है तो हम हर में लिखा रहने देंगे इसको, इसे 1/√2 कॉमन ले लिया, 10⁻⁻⁶ है ये भी कॉमन ले लिया, तो बचा कितना 1/4πε0 कॉमन लिया, 1/√2 कॉमन लिया, 10⁻⁻⁶ कॉमन लिया, तो 1 बचा यहां 1, इसमें -1 भाई 1/4πε0 कॉमन ले लिया, 1/√2 ये भी कॉमन ले लिया, 10⁻⁻⁶ ये भी कॉमन ले लिया, तो -1 बचा। तीसरे वाले में देखिए इसमें भी यहां -1 बचेगा, इसमें +1 बचेगा। अब देखिए 1 प्लस में 1 प्लस में, ये प्लस में ये माइनस में, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ये पूरा 0 आ गया। v = 1/4πε0 1/1/√2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 0। अब हम इसका जब 0 से गुणा करेंगे तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। बिंदु O पर इन चारों आवेशों के कारण परिणामी विभव 0 होगा। अब देखिए ये सवाल हमने जितना डिटेल समझाया, अगर इसको लगा देना होता तो सीधे सीधे डायरेक्ट लिख सकते थे कि परिणामी विभव V बराबर A पर VA, VB, VC, VD और सीधे सीधे 1/4πε0 कॉमन ले लेते। देखिए ये सब, ये +1 है, ये +1 है, इसके कारण जो विभव होगा, इसके कारण जो विभव होगा, ये इसको दूसरे को, दोनों आवेश बराबर हैं, क्योंकि आवेश भी बराबर है देखिए और दूरियां भी बराबर हैं, तो इनका परिणामी विभव क्या होगा 0। ये भी +1 ये भी -1, इसके कारण जो परिणामी विभव होगा वो भी 0 होगा, तो पूरा टोटल 0 हो जाएगा। डायरेक्ट बिल्कुल सवाल देखने में ऑप्शनल सवाल आ जाए तो मौखिक 0 पे इसको टिक कर देना है। चलिए वो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट दूसरा पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में इसने पूछा है एक कूलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने में, एक कूलाम आवेश है उसको O से E तक लाना है, तो हम पहले निकाल लें बिंदु E पर विभव क्या होगा। बिंदु B पर स्थित 1 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण बिंदु E पर विभव, इसी तरीके से -1 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण बिंदु E पर विभव। बिंदु B तथा C पर स्थित आवेशों के कारण बिंदु E पर परिणामी विभव। देखिए बिंदु B पर और बिंदु C पर स्थित आवेशों के कारण बिंदु E पर परिणामी विभव। अब देखिए एक बात ये बताइए कि इतनी बार बताया जा चुका है कि अगर हमको आवेश मालूम है और ये पता है कि जिस बिंदु पर हमको विभव निकालना है उस बिंदु के यहां तक की दूरी कितनी है, तो विभव निकालने में क्या दिक्कत होगी। V बराबर क्या होगा,
परिणामी विभव v बराबर b के कारण। अच्छा, ये दूरी कितनी होगी? अभी आपके दिमाग में ये होगा कि ये 1 मीटर है, तो ये कितना होगा? यहां से यहां तक ये दूरी 0.5 मीटर, आधा होगा, और ये भी 0.5 मीटर होगी। भाई ये ई क्या है? मध्य बिंदु है, तो ये अगर 1 मीटर है तो ये आधा मीटर, आधा मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5 मीटर। तो ये दूरी हमको मालूम है, ये भी 0.5 मीटर है, ये भी 0.5 मीटर है, तो हम निकाल लें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश कितना है? +1 माइक्रो कूलम, 1 10⁻⁻6 अपान दूरी कितनी है? 0.5 मीटर, प्लस 1/4 पाई, तो दोनों आवेशों की वजह से निकालेंगे ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये आवेश कितना है? -1 × 10⁻⁻6 अपान दूरी कितनी है? 0.5 मीटर। बिंदु बी के कारण विभव निकाल लिया, ये हो गया। बिंदु सी के कारण विभव निकाल लिया, ये हो गया। इनको दोनों को हमको जोड़ देना है। ये देखिए, अब बताइए इनको जोड़ने पर कितना आएगा? दोनों में क्या अंतर है, क्या कॉमन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहां भी है, यहां भी है, बटा में हर में 0.5 यहां भी है, 0.5 यहां भी है, 10⁻⁻6 यहां भी है, 10⁻⁻6 यहां भी है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। बस अंतर यह है कि ये पूरा पॉजिटिव है, ये माइनस है। इस माइनस की वजह से ये पूरा हमारा क्या होगा? ऋणात्मक, माइनस में हो जाएगा। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1 × 10⁻⁻6 अपान 0.5 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1 × 10⁻⁻6 अपान 0.5। देखिए दोनों बराबर है, कट जाएगा। परिणामी विभव v बराबर कितना आ गया? 0। बिंदु ई पर विभव 0 होगा। बिंदु ई पर विभव 0 होगा। अब देखिए, एक कूलाम आवेश को O से E तक लाना है। तो हम देख लें कि दोनों का O और E के बीच विभवांतर कितना होगा। O पर विभव कितना आया था? 0, और E पर विभव कितना है? 0। दोनों बिंदुओं पर विभव 0 है, क्योंकि बिंदु O तथा बिंदु E पर वैद्युत विभव 0 है। यहां पर वैद्युत विभव क्या है? 0 है। अतः एक कूलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु B तक, बिंदु E तक ले जाने के लिए में आवश्यक ऊर्जा शून्य होगी। कोई काम नहीं करना पड़ेगा। विभवांतर देखिए, अब क्यों? हमको मालूम है कि V बराबर होता है W/Q। ये तमाम बार बताया जा चुका है। V बराबर, V क्या है? विभवांतर। और विभवांतर क्या है? विभवांतर क्या किसे कहते हैं? एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। अब अगर एकांक आवेश कह देते हैं तो अनुपात नहीं कहा जाता, और अगर Q कहेंगे तो अनुपात कहना पड़ेगा कि Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो कार्य और आवेश इन दोनों के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। अब वो दोनों बिंदु हैं कहां? वैद्युत क्षेत्र में। तो विभवांतर कितना है? यहां पर, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, तो विभवांतर कितना होगा? जीरो। W/Q, जीरो इंटू Q बराबर W। अब देखिए Q का मान चाहे जो रखोगे, 10 रखोगे, 10 का जीरो से गुणा करोगे जीरो आएगा, W क्या होगा? जीरो। 20 रखोगे, Q आवेश चाहे जो रख के देख लो, जो उसका जब जीरो से गुणा करोगे तो W का मान जीरो आ जाएगा। इसका मतलब कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। कब? जब विभवांतर शून्य हो। और यहाँ विभवांतर शून्य है क्योंकि O पर भी परिणामी विभव जीरो आया है और बिंदु E पर भी विभव शून्य है, जीरो है। तो इस तरीके से ये आपका 16वां क्वेश्चन था। आसान है, मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए इसी का 17वां सवाल। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर प्लस 250 माइक्रोकूलाम के आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा? सवाल में कहा है उसने कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर, तो चलिए हमने ये समबाहु त्रिभुज बना लिया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज ABC, ये हमारा क्या है? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। प्रत्येक कोने पर A पर, B पर और C पर 250 माइक्रोकूलाम के आवेश, यहां भी हमारा 250 माइक्रोकूलाम है, यहां भी 250 माइक्रोकूलाम है, यहां भी 250 माइक्रोकूलाम है। 250 माइक्रोकूलाम तीनों बिंदुओं पर समान, सब प्लस में है। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी, इसका परिकेंद्र निकालना है। परिकेंद्र पहले परिवृत्त बना लें। परिवृत्त कैसे बनेगा? देखिए इन तीनों को, तीनों शीर्ष इसके जो है इनसे होता हुआ जो वृत्त जाएगा ये परिकेंद्र हो गया। ये इसका परिकेंद्र हो गया। त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं, तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला जो वृत्त है वो परिवृत्त बन गया। उसका जो केंद्र है वो परिकेंद्र हो गया। समझ में आ गया होगा? परिकेंद्र कह रहा प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है। किसकी दूरी? त्रिभुज के परिकेंद्र पर, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी, परिकेंद्र की दूरी प्रत्येक कोने से, यहां से ये, यहां से ये और ये मान लिया हमने O। परिकेंद्र, इसका परिवृत्त का जो केंद्र है वो परिकेंद्र है। अब देखिए हमको परिकेंद्र पर निकालना है विभव। तो बहुत आसान सवाल है, क्या बताएं इसको। ये दूरी 18 सेंटीमीटर, ये दूरी 18 सेंटीमीटर, ये दूरी 18 सेंटीमीटर। A से O सॉल्यूशन, चलिए यहां लिख देते हैं। चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार, चित्र में क्या कह रहा है? AO बराबर BO बराबर CO बराबर 18 सेंटीमीटर। परिकेंद्र से, ये जो केंद्र हमारा आया है वो, इससे तीनों शीर्षों की दूरियां, एक शीर्ष ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इनकी दूरियां 18 सेंटीमीटर है। तो बिंदु O पर विभव निकालो। माना बिंदु A, B तथा C पर स्थित आवेशों के कारण
आवेशों के कारण बिंदु O पर परिणामी विभव O पर विभव क्रमशः आवेशों के कारण बिंदु O पर विभव क्रमशः तीनों आवेशों के कारण हम बिंदु O पर विभव लिख रहे हैं। विभव क्रमशः VA, VB तथा VC हैं। ABC तीनों शीर्षों पर, तीनों बिंदुओं पर जो आवेश रखे हुए हैं उनके कारण बिंदु O पर विभव A के कारण विभव कितना है VA, बिंदु B पर जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण विभव VB, C पर जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण विभव VC। तब बिंदु O पर परिणामी विभव, बिंदु O पर परिणामी, देखिए परिणामी का मतलब क्या हुआ, इन तीनों आवेशों के कारण जो अलग अलग विभव है उस अलग अलग विभव का कुल रिजल्ट कितना आ रहा है ये निकालना है हमको। ए की वजह से तो विभव पता लग जाएगा, बी की वजह से पता लग जाएगा, सी की वजह से पता लग जाएगा, लेकिन सब अलग अलग है। तीनों की वजह से बिंदु O पर कितना विभव होगा उसी को हम कहते हैं परिणामी विभव। परिणामी विभव V बराबर क्या होगा, VA सब विभव जोड़ लेंगे प्लस VC। अब V बराबर VA कितना होगा, बिंदु A के कारण, VB बिंदु B के कारण, VC बिंदु C कारण मतलब बिंदु C पर जो आवेश रखा हुआ उसकी वजह से। तो देखिए विभव तो हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश A पर कितना है 250 माइक्रोकूलम, 250 माइक्रोकूलम है 10⁻⁻6 कर दिया, कूलम बन गया। दूरी कितनी है 18 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 कर दिया, मीटर हो गया। ये सब कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट करना पड़ेगा तुम लोगों को। VB का मान क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश कितना है 250 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻6 गुणा कर दिया, कूलम बन गया। दूरी उसकी कितनी है 18 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 से गुणा कर दिया, मीटर बन गया। प्लस VC वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश 250 10⁻⁻6 अपॉन 18 गुणे 10 के ऊपर घात 0। अब देखिए कितना आसान सवाल है, तीनों वही हैं, बराबर है सब, ये जितना ये है उतना ये है उतना ये है। तो अब इसको जोड़ना है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, किसी एक में 3 से गुणा कर दें, क्योंकि 3 बार जोड़ा, इसको 3 राशियों को जोड़ा गया है और तीनों बराबर हैं, तो किसी एक में 3 से गुणा कर दें बस। V बराबर इस 3 गुणा, देखिए अब हम मान सीधे रख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट का मान कितना होगा 9 10⁻9 इंटू 250 इंटू 10⁻⁻6। देखिए हमने 3 से गुणा कर दिया है तो अब जोड़ने की जरूरत नहीं रही, अपॉन 18 इंटू 10⁻⁻2। किसी एक को लिख लिया और उसमें 3 से गुणा कर दिया। देखिए कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 2 से ये कट जाएगा, 250 125 आएगा। ये बराबर हमारा कितना आ गया 3 गुणा 125, 3 गुणा 125, 3 और ये 125, बाकी क्या बचा 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6। ये 10⁻⁻2 है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। 3 का इससे गुणा करेंगे आएगा 375 इंटू 10⁻9 9 + 2 -6 इज इक्वल टू 375 इंटू 10⁻⁻6
9 और 2 11 में से 6 घटाएं कितना बचेगा 5। परिणामी विभव आ गया 375 गुणा 10 के ऊपर घात 5। अब अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3.75 इंटू 10 टू द पावर 7 इतने वोल्ट। ये भी हमारा वोल्ट में आया था, ये भी वोल्ट में है। 375 हमने इसमें 100 से भाग दिया तो 3.75 हो गया, ऊपर 100 से गुणा किया तो 2 घात बढ़ गई, 10 के ऊपर घात 7 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। सवाल बिल्कुल आसान था, बस परिकेंद्र उसने कह दिया था, थोड़ा परिकेंद्र के बारे में इसीलिए मैंने बता दिया। 18वां सवाल देखिए, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में ये कहा है कि एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़ा गया। तो एक तार है, मान लीजिए इतना लंबा सा, उसको हमने वृत्ताकार मोड़ दिया। चलिए ये हमने वृत्ताकार तार को मोड़ दिया और इस तार की त्रिज्या उसने कह दिया है 10 सेंटीमीटर। ये तार है हमारा और इस तार को वृत्ताकार मोड़ा गया, इसका ये केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो गई। इस तार को 250 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया। इस पर आवेश कितना है, Q बराबर 250 माइक्रोकूलम। तो कह रहा है कि इसके केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए, केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए आवेश यहां है, मान लीजिए आखिर यह आवेश चारों तरफ फैल गया है। आवेश हमेशा जब किसी चालक को दिया जाता है तो उसके पृष्ठ पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये आवेश है हमारा और ये बिंदु है। इस बिंदु पर हमको निकालना है वृत्त के बिंदु पर। तो ये दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, जो इसकी त्रिज्या, चाहे आवेश यहां होगा, केंद्र की दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, यहां से निकालेंगे ये भी 10 सेंटीमीटर। तो दूरी हमको मालूम है 10 सेंटीमीटर, आवेश मालूम है, तो केंद्र पर विभव क्या होगा, सॉल्यूशन, केंद्र पर विभव, केंद्र पर, केंद्र O पर, पूरा डिटेल लिख देना चाहिए, केंद्र O पर वैद्युत विभव V बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटे दूरी, या V इक्वल टू इसका मान क्या लिखेंगे 9 10 टू द पावर 9 इंटू आवेश Q दिया गया है 250 माइक्रोकूलम है, 10 टू द पावर -6 कर दिया, कूलम बन गया, अपान दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10 के ऊपर घात -2 कर दिया, ये मीटर बन गया। अब देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे गुणा कर लो, 25 का 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा 225, 25 9 या 225, ये 10 टू द पावर -2 है, ऊपर चला जाएगा, बचा यहां कितना 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 2, ये -2 था, ऊपर चला गया +2 हो गया, ये आ जाएगा 225, 225 गुणे 10 के ऊपर घात 9 6। देखिए गुणा करने में बताया हमने कि जब उसके आधार बराबर हो, बेस इक्वल हो, बेस कितना है 10 10 10, तो उसी बेस 10 पर पावर हम ऐड कर देते हैं, 9 9 -6 2 सबको हमने ऐड कर दिया, तो 9 और 2 11 धन में है, 11 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 5, 225 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस में आएगा, 9 2 11 प्लस में है, 6 घटा देंगे इतना आ गया, या इसको हम लिख सकते हैं 2.25 इंटू 10 टू द पावर 7, ये इतना वोल्ट आ गया केंद्र पर विभव। बहुत आसान सवाल था, तार को वृत्ताकार मोड़ दिया गया है तो लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, बिल्कुल आसान सवाल है। ये सवाल नंबर 18वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 19वां सवाल, प्लस 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सवाल मैं लगाऊंगा नहीं, ये आप लोग खुद लगाएंगे, बहुत आसान सवाल है।
10 माइक्रोकूलाम प्लस में है और ये 10 माइक्रोकूलाम माइनस में है। दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। पहले आप फिगर बना लीजिए। ये बिंदु ए कर दिया, ये बिंदु बी हो गया, ये हो गया हमारा प्लस 10 माइक्रोकूलाम, ये हो गया माइनस 10 माइक्रोकूलाम। दो आवेश दिए गए हैं, प्लस 10 माइक्रोकूलाम माइनस 10 माइक्रोकूलाम। दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी है? 1 मीटर। कह रहा है इसके मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु हमने कह दिया C। अब मध्य बिंदु की दूरी A से कितनी होगी? जब ये 1 मीटर है तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर, आधा हो जाएगा उसका, ये भी 0.5 मीटर। तो कह रहा मध्य बिंदु पर विभव निकालो, तो विभव कितना आएगा? 1 प्लस, देखिए दोनों आवेश बराबर हैं, उनका मैग्नीट्यूड परिमाण में दोनों बराबर हैं। 10 माइक्रोकूलाम ये भी है, 10 माइक्रोकूलाम ये भी है। जिस बिंदु पर हमको निकालना है विभव, उस बिंदु की इन दोनों से दूरियां भी बराबर हैं। ए की सी से दूरी और बी की सी से दूरी ये बराबर है। तो जब हमको विभव निकालना है तो विभव तो बराबर ही आएगा भाई। आवेश बराबर, दूरी बराबर, विभव कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटे दूरी। तो दोनों में आवेश बटे दूरी, आवेश 10 माइक्रोकूलाम इसमें भी है, 10 माइक्रोकूलाम इसमें भी है। दूरी 0.5 मीटर, ये भी 0.5 मीटर, दोनों बराबर है। फर्क कहां है ये समझिए। फर्क ये है कि एक में आवेश Q का मान जो 10 माइक्रोकूलाम लिखेंगे वो धनात्मक रहेगा, दूसरे वाले में माइनस रहेगा। तो जब दोनों परिमाण में बराबर होंगे और चिन्ह विपरीत हो जाएगा तो क्या आएगा? शून्य आएगा। परिणामी विभव V बराबर VA प्लस VB। देखिए हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। VA क्या है? A पर जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण विभव, माना सॉल्यूशन में माना A तथा B पर स्थित आवेशों के कारण, A और B पर जो आवेश हैं आवेशों के कारण बिंदु C पर विभव क्रमशः VA तथा VB हैं। अतः बिंदु C पर परिणामी विभव, बिंदु C पर परिणामी विभव V बराबर क्या होगा? VA प्लस VB। V बराबर VA का मान वही सीधे सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश 10 माइक्रोकूलाम है, 10⁻⁻6 कर दिया, कूलाम बन गया। दूरी कितनी है? 0.5 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी 0.5 मीटर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बिंदु B के लिए निकाल रहे हैं। आवेश कितना है? -10 10⁻⁻6 अपान दूरी 0.5। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। परिणामी विभव क्या आएगा? शून्य। यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल था। देखिए इस तरह के सवाल खुद आप लगाइए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। और हमको पता कैसे लगता है? अगर आप कमेंट करेंगे तो हमको पता लग जाता है कि आपने सवाल लगाया है, आपने देखा है, कहीं प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम आपने अपनी कमेंट बॉक्स में लिखी है, हमको इसी तरह पता लगेगा। देखिए 20वां सवाल, 6 × 10⁻⁹ कूलाम का एक बिंदु आवेश 4 × 10⁻⁹ कूलाम के एक दूसरे आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। सवाल में उसने जो कहा है पहले उसको समझने की जरूरत है। सवाल में उसने कहा क्या है? देखिए
6 × 10⁻⁹ कूलाम का एक आवेश है और 4 × 10⁻⁹ कूलाम का दूसरा आवेश है। 30 सेंटीमीटर की इनके बीच की दूरी दी गई है। चलिए हमने ये फिगर बना लिया। ये हमारा हो गया, मान लीजिए 6 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश हो गया और ये हो गया हमारा 4 × 10⁻⁹। इनके बीच की दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर। जो सवाल में उसने, देखिए फिगर की जरूरत क्या है, फिगर हम तब बना पाएंगे जब पूरा सवाल हमारी समझ में आ जाएगा। अगर सवाल समझ में नहीं आएगा तो फिगर बना ही नहीं पाएंगे। और यहाँ फिगर कोई बहुत बड़ी उपयोगिता नहीं है, लेकिन फिगर बनाने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि सवाल हम समझ गए कि क्या दिया गया है और क्या हमको करना है, क्या पूछा है उसने। एक आवेश 6 × 10⁻⁹ कूलाम का है, दूसरा 4 × 10⁻⁹ कूलाम का है। इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये हमने दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा बना लिया। इस रेखा पर आवेशों के बीच, इस रेखा पर दोनों आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर, बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर, बड़ा आवेश कौन सा है, ये वाला बड़ा है भाई, 6 × 10⁻⁹, ये 4 × 10⁻⁹, तो ये बड़ा है। कह रहा इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव निकालना है, तो ये पूरा 30 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर अंदाज की हम बता रहे हैं, इससे ये यहां होगा। ये नाम दे दिया हमने ओ। ये यहां से यहां तक कितना हो गया अब आपका, ये 20 सेंटीमीटर। और ये कितना बचेगा, 10 सेंटीमीटर। देखिए ए पर जो आवेश रखा हुआ है 6 × 10⁻⁹ कूलाम का, और ये बिंदु बी है ये। अब हम इसमें लिख लेंगे कि माना बिंदु ए तथा बी पर क्रमशः 6 × 10⁻⁹ कूलाम तथा 4 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश हैं। सॉल्यूशन, माना बिंदु ए पर आवेश 6 × 10⁻⁹ कूलाम तथा बिंदु बी पर 4 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश हैं। ए पर हमने मान लिया 6 × 10⁻⁹ और बी पर 4 × 10⁻⁹। बड़ा आवेश रखा हुआ ए पर, तो ए से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ओ पर, ए से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ओ है, बिंदु ओ पर विभव। देखिए इस आवेश के कारण बिंदु ओ पर विभव, उसको हमने VA कह दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा आवेश कितना है 6 × 10⁻⁹ अपॉन दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है, 10⁻⁻² कर दिया मीटर, मीटर में बदल दिया। ये इसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित आवेश 4 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश के कारण बिंदु ओ पर विभव
उसको हमने वी कह दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश कितना है यहाँ 4 10⁻⁻6, दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 कर दिया, मीटर बन गया। देखिए ये दूरी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर और इसकी दूरी ये 10 सेंटीमीटर है। बस परिणामी विभव, अतः बिंदु O पर परिणामी विभव, अतः बिंदु O पर परिणामी विभव V बराबर क्या होगा, VA प्लस VB। अब देखिए यहां लगा देते हैं, V बराबर VA और VB दोनों जोड़ देंगे। VA का मान कितना आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आवेश कितना है 6 10⁻⁹ अपॉन 20 10 के ऊपर घात -2 प्लस VB का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश कितना है 4 × 10⁻⁹ अपॉन दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ देंगे। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया इंटू 10⁻⁹ कॉमन ले लिया दोनों में, बटे में क्या कॉमन आएगा 10⁻⁻2, यहां भी है यहां भी है। जितना कॉमन निकल सके उतना कॉमन बाहर निकाल लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया, 10⁻⁹ कॉमन ले लिया, ये 10⁻⁻2 कॉमन ले लिया, तो बचा कितना 6/20 6/20 प्लस यहां कितना बचेगा 4/10। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो लिखा हुआ है इसका मान लिख देंगे 9 × 10 के ऊपर घात 9। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दहाम 10 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये हमारा V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान लिख देते हैं 9 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻9 ऐसे लिखा रहेगा। ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। ये हमारा 3/10 धन 2/5 ऐसे लिखा रहेगा। अब देखिए ये 10⁹ 10⁻⁻9 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 10⁻2 और ये कितना आएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 10, 10 एक बार जाएगा, ये 3, 5 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। ये हमारा आ जाएगा 9 × 10 के ऊपर घात 2 × 4 और 3 7/10 बराबर 9 × 63 63 इंटू ये जो 10 के ऊपर घात 2 लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ 100/10। ये 0 0 कट जाएगा, ये आ गया 630। 63 का 10 से गुणा करेंगे इतने वोल्ट आएगा। बस कैलकुलेशन भी आसान है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन टफ नहीं है, ज्यादा गुणा भाग नहीं है, बिल्कुल आसान है कैलकुलेशन। 630 वोल्ट बिंदु O पर इन दोनों आवेशों के कारण विभव आएगा। देखिए 21वां सवाल, 6 10⁻⁻1 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। जहां स्थित है उसके बारे में उसने ये बताया है कि निर्देशांक मूल बिंदु। तो देखिए ये हमने बना लिया, निर्देशांक x अक्ष हो गया x डैश और ये y डैश हो गया। इसके मूल बिंदु यहां पर स्थित है। सवाल में ये 6 10⁻⁻8 कूलाम का जो आवेश है वो कहां स्थित है, मूल बिंदु पर, यहां पर 6 × 10⁻⁻8 कूलाम। बस यही समझने वाली बात थी इसमें, इतने में कि 6 10⁻⁻8 कूलाम का आवेश मूल बिंदु पर है। निर्देशांक मूल बिंदु, तो हमने निर्देशांक हमने अक्ष बना लिया x अक्ष y अक्ष, और जो मूल बिंदु उसका है 0 0 यहां पर ये हमारा आवेश स्थित है।
कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर, x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर। तो देखिए x अक्ष पर हम चलेंगे, x का मान उसने कहा x बराबर 3, यहां से मान लो हम चले 1 2 3, x बराबर 3, ये बिंदु आ गया। फिर कह रहा है कि x बराबर 6 मीटर, तो 3 तो यहां तक हो गया, 4 5 6, 6 ये हो गया, ये यहां से यहां तक हो गया 6 और यहां से यहां तक ये 3। x बराबर 3, तो 3 खाना चले इसमें, 3 मीटर यहां से यहां तक। फिर x बराबर 6, तो चलेंगे 0 से ही, यहां से 0 से चले 3, फिर 0 से चले 6, एक बिंदु ये मिला, एक बिंदु ये मिला, ये x हमारा x अक्ष है। हमने मान लिया कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। x बराबर 3 पर जो बिंदु है उसका नाम दे दिया A, और x बराबर 6 पर जो बिंदु है उसका नाम दे दिया हमने B। अब उसने क्या कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की बिंदु x बराबर 3 से x बराबर 6 तक ले जाने में, 3 से 6 यहां से यहां ले जाने में, यहां से यहां की बात नहीं है, A से B तक ले जाने में, x बराबर 3 से x बराबर 6, x बराबर 3 ये है, x बराबर 6 ये है, A से B तक ले जाने में कह रहा कि कितना कार्य करना होगा। तो देखिए बहुत आसान सवाल है, भले लग रहा हो कठिन है बिल्कुल कठिन नहीं। हम बिंदु A का विभव निकाल ले, बिंदु B का विभव निकाल ले। सॉल्यूशन, बिंदु A जो x बराबर 3 मीटर है पर विभव VA कह दिया हमने, VA बराबर वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश कितना है 6 × 10⁻⁸ कूलम। दूरी कितनी है 3 मीटर। आखिर यहां से यहां तक ये आवेश है और बिंदु ए पर विभव निकाल रहे हैं, तो आवेश से बिंदु की दूरी कितनी है 3 मीटर, या दूरी लिख दिया हमने 3 मीटर। आवेश वही 6 × 10⁻⁸ इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मान रख दें 9 × 10⁹ 9 इंटू ये 2 से कट जाएगा, 3 दूना 6 इंटू 2 × 10⁻⁸ इज इक्वल टू 9 दूनी 18 गुणे 10 के ऊपर घात 9 है, 10 के ऊपर घात ऋण 8 है, तो ये कितना आएगा ये 10 बराबर 180 वोल्ट आ गया। बिंदु A पर x बराबर 3 पर विभव का मान 180 वोल्ट। इसी प्रकार बिंदु B पर निकाल लें। बिंदु B है क्या, x बराबर 6 मीटर। पर विभव V बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। सब काम वही करना है। आवेश तो यही है, इसी आवेश के कारण बिंदु B पर विभव 6 × 10⁻⁸ अब दूरी कितनी होगी, इस आवेश की बिंदु B की दूरी 6 मीटर होगी, तो ये 6 हो जाएगा, R का मान 6 हो जाएगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान रख देंगे। अब देखिए आप लोग एक बार फार्मूला लिखिएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप एक बार फार्मूला लिख दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, और Q का मान वही काम यहां भी करना पड़ेगा। फार्मूला एक बार रख दीजिए। हमने किस फार्मूले का उपयोग किया है भाई, यहां इसके लिए कौन सा फार्मूला लगा है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इसके लिए भी देखिए V चाहे VA कह दें, यहाँ VB कह दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। Q दोनों के लिए बराबर है क्योंकि आवेश यही है। इसी आवेश के कारण बिंदु A पर विभव निकालना है, इसी आवेश के कारण बिंदु B पर निकालना है। तो फर्क किसमें पड़ेगा, केवल दूरी में। A के लिए दूरी 3 मीटर, B के लिए दूरी 6 मीटर। ये कितना आ जाएगा देखिए हमारा, ये 6 कैंसिल हो गया, इसका मान रख दिया हमने 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल टू 9 ×
10। ये 9 ऐसे लिखा रहेगा, 10 के ऊपर घात 9, 10 के ऊपर घात ऋण 8, 9 में से 8 घटाए 1 घात बचा 10 बराबर 90 वोल्ट आ गया। अब देखिए बिंदु ए पर विभव आया 180 वोल्ट, बिंदु बी पर विभव आया बिंदु ए पर विभव कितना आया 180 वोल्ट, बिंदु बी पर विभव 90 वोल्ट, विभवांतर कितना हुआ 180 में से 90 घटा देंगे, आया 90 वोल्ट, विभवांतर आ गया 90 वोल्ट। अब कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की बिंदु x बराबर 3 से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन ले जाया जा रहा है, इसका मतलब कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश ले जाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को ले जाने में किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन को ले जाने में किया गया कार्य हमको मालूम है विभवांतर V बराबर होता है W/Q। इसका मतलब W बराबर क्या होगा V इंटू Q। Q को इधर ले आए, V का Q से गुणा हो जाएगा, W बराबर V इंटू Q। V का मान हमको मालूम है 90 वोल्ट, विभवांतर, आवेश मालूम है वो इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻19। 90 गुणे विभवांतर V का मान 90 वोल्ट और आवेश इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं, उसका आवेश कितना है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। गुणा कर दें इसका, देखिए दशमलव हटेगा कि 0 कैंसिल हो जाएगा। 16 9 144 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 19, या इसी को देखिए हम यहां लिख देते हैं V बराबर आ रहा है, सॉरी W बराबर 144 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 19 या 1.44 10⁻⁻17 जूल। देखिए आप इम्तिहान में लगाएंगे तो पूरा सिस्टम से लगाते चलेंगे। हमारा काम है सवाल को समझाना। आप इस सवाल को बार बार वीडियो को आगे पीछे करके और समझिए, देखिए कि सवाल किस तरह से लगाया गया। ये आपको कॉपी करने के लिए मैं सवाल नहीं लगा रहा हूं कि मैंने लगा दिया तो आप कहीं उतार लीजिए फेर बना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस मेरे वीडियो से सवाल लगाने की ट्रिक समझिए, वो मैं समझाता हूं इसीलिए, वरना इसको हम मिटाते क्रम से लिखते बिल्कुल सिस्टम से ले एक तरफ से, तो वो हम सोल्यूशन थोड़ी दे रहे हैं आपको, हम कि हल दे रहे हैं लगा करके, उसको आप देख लीजिए। नहीं, हल नहीं दे रहे हैं, हम इसको समझा रहे हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप सवाल समझ के लगाएंगे, आपके अंदर सवाल हल करने की स्किल माने क्षमता डेवलप होगी। सवाल आपको खुद लगाना। देखिए फिजिक्स बहुत आसान है, ये लोग कहते हैं कठिन है, मैं बिल्कुल नहीं मानता कठिन है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आप इसको लगाते रहिए, देखिए सवाल बड़े आसानी से आप खुद लगाने लगेंगे। यह आपका 21वां सवाल था।